जहां दुनिया ने ईरान की ताकत, ईरान की विल पावर, ईरान की हिम्मत, ईरान की जुर्रत, ईरान के सुप्रीम लीडर की ताकत देख ली और ईरान की नीयत देख ली, वहीं दुनिया ने सऊदी अरब की औकात भी देख ली। एक बार फिर से आपके सामने मोहम्मद बिन सलमान, करंट गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब की आपको औकात बता दूं तो सुनिए दोस्तों, बर्दाश्त कीजिए। किसी के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सच बोलूंगा और सच कड़वा होता है। मोहम्मद बिन सलमान से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने पिछले कई बार से पूरी तरह से मिलकर बार बार मीटिंग करके सेटिंग कर ली है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, सच्चाई आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, गूगल कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सामने क्लियर कट बता रहा हूं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनेर ने कई बार मोहम्मद बिन सलमान से डायरेक्ट मुलाकात की है और इजराइल और सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन पर इतनी सटीक सेटिंग इस बंदे ने कर दी है कि खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं और चुनाव अमेरिका के जीत जाते हैं तो जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे वैसे ही इजराइल के साथ मोहम्मद बिन सलमान हाथ मिला लेंगे और नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। अब आप गाइए, सऊदी अरब सबसे बढ़िया है, सऊदी अरब ये है, सऊदी अरब वो है, मोहम्मद बिन सलमान ऐसा। अजी, मोहम्मद बिन सलमान की हरकत दुनिया को इस्लाम के इतिहास की याद दिला रही है। गद्दार कौन था? रसूलुल्लाह के साथ होने के बाद, रसूलुल्लाह जैसे कपड़े पहनने के बाद, अरब के अमीर बनने के बाद भी अंदर ही अंदर किस तरह से वो इस्लाम के गद्दार उस वक्त थे, आज सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान वैसे ही नजर आ रहे हैं। जहां 56 महिलाएं, 56 बहनें खामोश हैं और 56 बहनों के खामोश होने की वजह से इजराइल ने 46,000 से ज़्यादा गाज़ा के अंदर नरसंहार कर दिया है। अब इन 56 बहनों का एक अकेला भाई ईरान जो कर सकता है उसने वो किया है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने रिक्वेस्ट की है तमाम अरब देशों से और कहा है कि अगर आप लोग हमारा साथ दें तो हम वो कर दें जो इजराइल ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। लेकिन 56 बहनें, ये सारी बहनें गद्दार हैं। लगभग सभी बहनें गद्दारी कर रही हैं फिलिस्तीन से। बहुसंख्यक का खेल चल रहा है। संख्या जिसकी ज़्यादा हो वो आतंक मचाता है और कहता है कि देखो यार, हम तो सही हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया के अकाउंट ज़्यादा, उनके पास मीडिया का अकाउंट ज़्यादा, उनके पास भीड़ है। एक इंसान 1 करोड़ लोगों से एक झूठ बुलवा रहा है और 5 लोग खड़े होकर कह रहे हैं भाई ये सच है। तो दुनिया इस वक्त वो जो 1 करोड़ लोग झूठ बोल रहे हैं उनके झूठ को सच मानेगी इस बिना पर कि 1 करोड़ बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। 5 लोग अकेला एक सच बोल रहे हैं तो इनका सच भी झूठ हो सकता है। ये कलयुग है। बता दूं, बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर यमन के ऊपर खतरनाक स्ट्राइक किया जिसमें आम लोगों के मारे जाने की खबर है और तस्वीर बता रही है कि यमन का बड़ा नुकसान हो गया है। هذا الضربة الرابعة. يا رب يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. मेरे दोस्तों, हाशिम सैफुद्दीन हसन नसरुल्लाह की जगह जो लीडर बनाए जाने वाले थे, इजराइल ये मानता है कि उनका कत्ल हो गया है और उनके साथी भी उनके साथ मारे गए हैं। लेकिन इजराइल की दूसरी एजेंसियां अभी कंफर्म नहीं हैं। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि वो सही जगह पर हैं और अपने ठिकाने पर हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हाशिम अल-दीन बचे हैं, जिंदा हैं, सलामत है। इसका कोई सबूत फिलहाल तक नहीं है। उधर इराक के लड़ाके भी फुल जोश में हैं। इराक के लड़ाकों ने इजराइल के
उस इलाके पर कब्जा किया जो सीरिया का है, और सीरिया पर उस इलाके में इजराइल का कब्जा है। वहाँ ये तस्वीर देखिए, वहाँ इराकी संगठनों का रॉकेट जाकर गिरा, जिसमें ये तस्वीर देखिए, ये दोनों इजरायली सैनिक वासिले जहन्नम हो गए हैं। इजराइल ने अपनी झेप मिटाने के लिए ईरान के द्वारा हमले होने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से अब लेबनान पर गुस्सा निकाला है और लेबनान पर बड़े हमले किए हैं, जिसकी ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। بس استضافي واحد ان شاء الله ما في حدا، بعتقد ما في حدا، بس هي ضربة موضوعية يعني. لازم حدا يطلع. هي ضربة موضوعية، هيدي ضربة موضوعية. वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर से कहा है कि हिजबुल्लाह के लिए हमारे पास और भी सरप्राइजेज हैं उनको देने के लिए, यानी इजराइल अभी भी हिजबुल्लाह को तगड़ा नुकसान देने की धमकी दे रहा है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका इजराइल को क्लियर हो गया है कि जितना हम ईरान को समझ रहे हैं उससे बड़ा ईरान है। ऐसे में डरे हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नई सेना को भारी मात्रा में भेजा है और अपनी पावर मिडिल ईस्ट में बढ़ाई है। साइप्रस में भी इजराइल और अमेरिका ने अपने सैनिकों को बढ़ा दिया है। लेबनान का हाल काफ़ी बुरा है। यूएन ने खुद ऐलान करके कहा है कि लेबनान के अंदर जितने शेल्टर हैं वो सारे फुल हो चुके हैं। वहीं इजरायली महिला रिपोर्टर उर्फ आतंकवादी ने कहा है लेबनान कोई कंट्री नहीं है, पता नहीं सुअर का मूत पिया हुआ है, कौन से नशे में है कि कह रही है लेबनान कोई देश ही नहीं है, वो तो IRGC का एक बेस है, ईरान का बेस, और वहाँ के लोग ये देश हमारा एक देश है। इस चीज़ की वो एक्टिंग करके एज्यूम करके रह रहे हैं। अबे गोबर का पिछवाड़ा चाटने वालों, औकात में रहो। इजराइल ने लेबनान के इलाकों में घुसकर आज जितने भी बॉर्डर के इलाके में हिजबुल्लाह के कुछ हथियार खाने हैं उनको हथियारों को जब्त किया है। ये तस्वीर उन्हीं की है। हिजबुल्लाह के हथियारों को इजराइल ने जब्त किया है, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना यह है कि हम लड़ते रहेंगे। इजराइल ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंस किया है, ऐलान किया है, हमने 4 दिन के अंदर 250 हिजबुल्लाह के लड़ाके मार दिए हैं। वहीं बरतानिया ने $13 मिलियन एड दी है, मदद दी है लेबनान को। ये चीज़ समझ में नहीं आती, इस पर आप ध्यान दीजिए कि ये लोग अमेरिका इजराइल जिस मुल्क पर खुद पीछे से हमला करवाते हैं, सामने से उसकी मदद करते हैं, फिर पीछे से हमला करवाते हैं, फिर उसकी मदद करते हैं। ऐसे दोगलों को आप क्या ही कहेंगे। हाल ये है कि सिर्फ लेबनान के अंदर 6 हफ्तों के अंदर 690 बच्चे इतनी बुरी तरह से इजराइल के हमलों में घायल हैं कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हजरात मोहतरम, एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए कहता हूं रिपोर्ट को यानी वीडियोस को पूरा देखा करिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनके जनाजे को, उनकी बॉडी को टेम्परेरी तौर पर कहीं लेबनान में ही दफनाया गया है हिजबुल्लाह के द्वारा। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि अगर इनका नमाज जनाजा हम पब्लिकली पढ़ाएं या फिर हम इनकी आखिरी रिचुअल्स को लाइव करें या लोगों के सामने नसरुल्लाह के जनाजे को रखें तो इजराइल वहीं हमला करेगा। लिहाजा हमने कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पर
नसरुल्लाह के बॉडी को दफना दिया। उधर हिजबुल्लाह को असल में बड़ी कामयाबी मिली है। ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल कामयाब नहीं कर पा रहा है। 6 इजरायली अटेम्प्ट जो इजराइल अंदर घुसने की कोशिश लेबनान में कर रहा था, हिजबुल्लाह ने फेल कर दिए हैं। ईरान का हमला तो छोड़ दीजिए जनाब आला, जब हिजबुल्लाह हमला करता है या हिजबुल्लाह, जब ये रिपोर्ट देख लीजिए, जब हिजबुल्लाह हमला कर रहा था इजराइल पर, तो ये गंदी नस्ल की गंदी औलाद नेतन्याहू शेल्टर में छुपा हुआ था। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से दर्जनों रॉकेट इजराइल पर दागे गए, जिसे इजराइल रोक ना पाया। आयरन डोम पागल हो गया और हिजबुल्लाह के कई सारे रॉकेट इजराइल के इलाकों में गिरे, जिसने बड़ी तबाही मचाई और इलाके में आग लगा दी। זה לאביבים יוצא בלייב, תסתכל. תראה כמה. תראה, יש בעוד נקודה. ראית? מה זה, המסוק? איזה גבר, יאללה. לא מסוק, זה רקטות, אחי. वहीं कतर के अमीर ने भी खुलकर लेबनान का साथ दिया और कहा कि हम लेबनान के लोगों के साथ हैं, जो एक ब्रूटल खतरनाक आतंकी हमलों का सामना कर रहे हैं। उधर स्पेन के विदेश मंत्री ने साफ ऐलान किया कि इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पर हमला किया, पूरे इलाके में जंग छिड़ चुकी है और फुल स्केल पर टेंशन बढ़ चुकी है और इलाके में जंग फैलती जा रही है। इजराइल के इस कदम को रोकना चाहिए। मेरे दोस्तों, इजराइल को मुसलमानों से और मस्जिदों से इतनी नफरत है कि दिल थाम के देखिए, बड़े तकलीफ की बात है। लेबनान, साउदर्न लेबनान में बिल्कुल लेबनान के लोगों ने बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल कॉपी वाली मस्जिद बनाई थी, जो दिखने में बिल्कुल मस्जिद अल अक्सा जैसी थी। इजराइल ने अपने आतंकी हमलों में उस मस्जिद को अल्लाह अकबर शहीद कर दिया। लेबनान इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। लेबनान की तमाम फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, तो अपनी जान बचाकर लेबनीज पानी के जहाज़ों के जरिए, तस्वीर आपके सामने है, तुर्की जा रहे हैं। जी हाँ, तुर्की भी इस वक्त लेबनान के लोगों को अपने मुल्क आने दे रहा है। अमरीकी ऑफिशियल रिपोर्ट का खुलासा ये है कि अमेरिका हिजबुल्लाह का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेबनान का फ़ायदा उठाना चाहता है। लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह के लीडरों की सीट है, तो इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका फ़ायदा उठाकर लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमम तोड़ना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही चाहता है, ताकि हिजबुल्लाह पूरी तरह से लेबनान में ख़त्म हो जाए और लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह की सीटों को छीनकर अपने द्वारा चुने गए लोगों को उन पर बिठाया जाए। वहीं हिजड़ा संगठन यूएन से लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने कंप्लेन करी है कि हमारे मुल्क के अंदर गैर कानूनी तरीके से इजराइल घुस चुका है, आप इस पर कदम उठाइए। और ये हिजड़ा संगठन क्या ही करेगा। अबे, जिस हिजड़ा संगठन के हेड एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल ने बैन कर दिया और वो खुद कुछ कर नहीं पाया, वो इजराइल पर बैन नहीं लगा पाया, अमेरिका पूरी तरह खामोश रह गया, उसका कोई क्या ही उखाड़ेगा। लेबनान के इलाके पर इजराइल ने हमला करके सीरिया और लेबनान के बॉर्डर को जोड़ने वाले इलाके और सड़क को तोड़ दिया है। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, लेबनान में खतरनाक बमबारी से परेशान और जान के खतरे को देखते हुए लेबनान के लोग सीरिया टूटे हुए रास्तों से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आखिर में आपको एक विजुअल दिखाना चाहता हूँ। लेबनान की राजधानी बैरूत के अंदर इजराइल ने बमबारी करके इतनी बड़ी तबाही मचाई है कि आपको इस वीडियो में और गज़ा की वीडियो में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेबनान पूरी तरह से गज़ा बन चुका है। देखिए इस वीडियो को, दुआ कीजिए अल्लाह से, याद कीजिए परवरदिगार को, नमाज कायम कीजिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। صرنا عم نحاول ان 3 مطارح بدنا نوصل لحد
الصليب الأحمر القديم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيدا كوبيكو. मेरे दोस्तों, इससे आगे मैं कुछ दिखा नहीं सकता, इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अगर सच देखना है तो रजाग्राफी पर आइए। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।